ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू करियर एडो। माय नेम इज देवांशु मिश्रा और आज के क्लास में, आज के सेशन में हम जो है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ने वाले हैं। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी मतलब कि किसी भी अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र होते हैं। नॉर्मली हम 3 सेक्टर्स का बात करते हैं, बट ओवरऑल हम आज को 5 सेक्टर्स टोटल हम पढ़ेंगे, जिनके बारे में हम जानेंगे कि ये सेक्टर्स क्या है, उनके बारे में समझेंगे एंड साथ ही साथ उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी जानेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल्स के थ्रू चीजों को समझने में आसानी मिलता है। एक बार हम देख लेते हैं कि इससे पहले वाले सेशन में हमने इसी चैप्टर से, बिकॉज ये जो सेशन होगा ये पहले वाले चैप्टर का ही कंटिन्यूएशन है एंड सेकंड एंड द लास्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी का। तो हम एक बार जानते हैं कि हमने इससे पहले क्या क्या किया। हमने इससे पहले इकोनॉमी क्या होता है वो समझा, हमने इकोनॉमिक्स समझा, इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स में अंतर जाना। उसके बाद हमने ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स जाना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होते हैं एंड देन साथ ही साथ हमने अलग अलग प्रकार के जो इकोनॉमीज होते हैं, चाहे वो सोशलिस्ट हो या फिर वो कैपिटलिस्ट हो या मिक्स्ड इकोनॉमी हो, कितने प्रकार के इकोनॉमीज होते हैं हमने वो भी देखा। ठीक है, तो फिलहाल अभी के सेशन में, इस सेशन में हमारा प्रेजेंट सेशन में हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कि किसी भी एक इकोनॉमी के, किसी भी एक अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार के उसमें सेक्टर्स होते हैं, क्षेत्र होते हैं, ठीक है, सेक्टर्स ऑफ एक्टिविटीज होते हैं, वो हम जानेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम आइए शुरू करते हैं। सो किसी भी इकोनॉमी में जो एक्टिविटीज होता है, जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, वो अलग अलग सेक्टर्स में हम उसे डिवाइड करते हैं, बिकॉज उन सारे एक्टिविटीज का जो नेचर होता है वो एक सा नहीं होता। डिफरेंट बेसिस पे हम इन एक्टिविटीज को अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं। कुछ ऐसे एक्टिविटीज होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो रिलेटेड होते हैं किससे, गुड्स के प्रोडक्शन से, जिन्हें हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर में रखते हैं। एंड कुछ ऐसे एक्टिविटीज होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो कि सर्विसेज जनरेट करते हैं, जिन्हें हम टर्शियरी, क्वार्टरनरी या फिर क्वीनरी सेक्टर में रखते हैं। ये सेक्टर्स क्या क्या है, आइए इस वीडियो में हम डिटेल्स में जानते हैं इस सेशन के थ्रू। तो पहले तो ये जान ले कि प्राइमरीली टोटल हम 3 सेक्टर्स का बात करते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। बट ओवरऑल और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम 5 सेक्टर्स का बात करेंगे, क्योंकि टर्शियरी सेक्टर में जो सर्विसेज होते हैं वो सारे सर्विसेज सेम नेचर के नहीं होते। अलग अलग सर्विसेज का सोल ऑब्जेक्टिव जो है वो अलग अलग प्रकार के सर्विसेज प्रोवाइड करना है, जिसके आधार पर हम सर्विसेज को फर्दर बाइफरकेट कर दिए हैं 3 सेक्टर्स में, जिसमें से एक टर्शियरी तो है ही जो पहले था, एंड देन क्वार्टरनरी एंड देन क्वीनरी, यानी कि टोटल सारे सेक्टर्स मिला के 5 सेक्टर्स अभी हमारे पास है जो हम इस सेशन में पढ़ेंगे। सो अभी हम एक के बाद एक शुरू करते हैं, जानते हैं ये सेक्टर्स क्या क्या है। सबसे पहला आ जाता है प्राइमरी सेक्टर। ओके, तो सबसे पहले हम जिस सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज प्राइमरी सेक्टर। सो प्राइमरी सेक्टर क्या है? प्राइमरी सेक्टर और प्राथमिक क्षेत्र, ये वो एक्टिविटीज इस सेक्टर के अंदर आते हैं जो कि डायरेक्टली नेचर से कनेक्टेड है। ऐसे एक्टिविटीज जो कि रिलेटेड है गुड्स के प्रोडक्शन से, लेकिन वो गुड्स हमें कहां से मिल रहा है? डायरेक्टली नेचर से हमें मिल रहा है। तो ऐसे सेक्टर को, जिन सेक्टर में ऐसे एक्टिविटीज आ जाते हैं, ऐसे जो आर्थिक हरकत आ जाते हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि जितने भी आर्थिक गतिविधियां हैं, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, जो कि रिलेटेड है किससे? नेचर से, हमारे जरूरतों का सामान को डिराइव करने में, एक्सट्रैक्ट करने में, उन सभी एक्टिविटीज को हम प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, फिशिंग, हंटिंग, माइनिंग, यहां से हमारे जो भी जरूरतों का सामान है उनको हम नेचर से डायरेक्टली ले रहे हैं। तो जो एक्टिविटीज नेचर से डायरेक्टली हमारी जरूरतों के सामान को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसे एक्टिविटीज जैसे कि एग्रीकल्चर, फिशिंग, हंटिंग या फिर पोल्ट्री फार्मिंग, ये सारे एक्टिविटीज किस में आ जाते हैं? ये सारे एक्टिविटीज आ जाते हैं प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, उसके बाद आता है सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर जो होता है, इसमें कैसे एक्टिविटीज होती है ना? सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल्स हमने डायरेक्टली नेचर से एक्सट्रैक्ट किया था प्राइमरी सेक्टर के अंडर, क्या उसे हम उसी रूप में कंज्यूम कर सकते हैं या उसी रूप में यूज कर सकते हैं? जी नहीं, उसे यूटिलाइज करने लायक, कंज्यूम करने लायक फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, एंड उसके बाद ही जाके हम उसे यूज कर सकते हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर में वो एक्टिविटीज है जो कि हेवी मशीनरीज, फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट्स एंड इंडस्ट्रीज को इन्वॉल्व करते हैं। इन मशीन्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज का क्या काम होता है? इनका काम होता है कि प्राइमरी सेक्टर के एक्टिविटीज के अंडर जो भी रॉ मटेरियल्स हमें नेचर से मिला, उसे यूज करने लायक
और यूजेबल एंड कंज्यूमेबल फॉर्म में, यूटिलाइज करने लायक फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना, ठीक है, ताकि लोग यूज कर सके। इन शॉर्ट उसे मैन्युफैक्चर करना, गुड्स मैन्युफैक्चर करना, यूजेबल गुड्स को मैन्युफैक्चर करना, ये जो काम है ये जिन एक्टिविटीज के अंदर किया जाता है वो सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि गन्ना उगाया गया एंड देन उस गन्ने से जो है चीनी बनाया जाएगा। अब जो गन्ना उगाया गया उसे तो हम उस गन्ने को तो पूरी तरह से हम चाय में घोल सकते, हमें चीनी चाय में घोलना होता है। ठीक है, तो गन्ने को जो उगाया गया, उसे काटा गया, बेचा गया, वो सारी चीजें हम गन्ना कहां से ले रहे हैं? नेचर से ले रहे हैं। वो किस में आएगा? प्राइमरी सेक्टर में आएगा। लेकिन उस गन्ने को उसके बाद फैक्ट्रीज में डाला जाता है जहां पर उसको प्रोसेस किया जाता है एंड देन क्रिस्टलाइजेशन करने के बाद चीनी को जो है निकाला जाता है और उस चीनी को हम यूज करते हैं। इन शॉर्ट प्राइमरी सेक्टर से हमें जो रॉ मटेरियल मिला गन्ना, उसे हम यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसे फैक्ट्रीज एंड मशीनरीज के थ्रू पार करके, एंड ये जो सेक्टर है जो उस गन्ने को यूजेबल फॉर्म में यानी चीनी के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, ये सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है। इसीलिए इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं, क्योंकि यहां पर रॉ मटेरियल्स को जो नेचर से मिलते हैं हमें उसे यूज करके, ठीक है, उसे कंज्यूम करके उसके इस्तेमाल से क्या करते हैं, हम यूजेबल आइटम्स को मैन्युफैक्चर करते हैं और वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहलाता है। इस सेक्टर को चलाने के लिए कई इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज वगैरह एस्टेब्लिश करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। एंड इसमें हेवी मशीनरीज हमें यूज होता हुआ दिखता है। ठीक है, जैसे कि फूड आइटम्स को मैन्युफैक्चर करना हो गया, या फिर कई सारे ऐसे हो जाते हैं जैसे क्वारिंग हो गया, जैसे कि माइनिंग से हमें जो कुछ भी मिला, माइनिंग से हमें जो कुछ भी मिला वो इम्प्योर स्टेट में है, वो रॉ स्टेट में है। ठीक है, जैसे बॉक्साइट मिला, अब उससे एल्यूमिनियम बनाना है, या हेमेटाइट, मैग्नेटाइट वगैरह मिला, उससे आयरन निकालना है, तो हम उसे, उस लोहे को जो हम पहले उसको आयरन में कन्वर्ट करेंगे, फिर तो हम उसे यूज करेंगे। हम तो उसे उसके रॉ मटेरियल फॉर्म में हेमेटाइट, मैग्नेटाइट जो भी आयरन और हमें मिला उसी फॉर्म में तो हम उसे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें इंप्योरिटीज भी होती हैं। तो उसे अलग अलग टाइप के प्रोसेसेस से पार करना पड़ता है, फर्नेसेस में डालना पड़ता है। ठीक है, उसे उसमें से जो रॉ मटेरियल, उसमें जो रॉ मटेरियल्स है, जो ओर्स हैं, जो हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, लिमोनाइट या सेडराइट हो गया, तो ये सारे जो भी ओर्स है, इसमें से जो इंप्योरिटीज है उसको ड्रेन आउट, फ्लश आउट करना होता है, ताकि प्योर सब्सटेंस जो है आयरन का, जो हमें चाहिए, वो हमारे पास बस रहे। देन उसे यूजेबल फॉर्म में जो है मोल्ड करना पड़ता है, डालना पड़ता है, जहां पर रॉड्स एंड शीट्स बनाए जाते हैं आयरन के। ठीक है, तो यहां पर क्या किया जा रहा है, यहाँ उसी नेचुरल आइटम को, उसी ओर को जो हमने माइनिंग के थ्रू निकाला, उसे एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है, ताकि हमारे पास आयरन हो, जिस आयरन को फाइनली हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उसी प्रोसेस को हम क्वारिंग कहते हैं। एंड ये जो प्रोसेस है ये माइनिंग के बाद आता है, यानी नेचर से उन ओर्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद आता है। उन ओर्स को हम ट्रीट करके यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जो भी मेटल हमें चाहिए होता है उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस फॉर्म में उसमें डालते हैं, और इसी प्रोसेस को क्वारिंग कहते हैं। एंड इससे हमें समझ में आ रहा है कि ये किस सेक्टर के अंदर आता है, ये सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है। तो सेकेंडरी सेक्टर डील्स विद ऑल द एक्टिविटीज दैट uses the raw materials we got from the primary sector and then converts them into usable and consumable items। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे सेक्टर के बारे में, ठीक है, विच इज टर्शरी सेक्टर। अब जैसे कि प्राइमरी सेक्टर जो था, जैसे कि हमने देखा, एंड सेकेंडरी सेक्टर जो था, ये दोनों ही सेक्टर किसके प्रोडक्शन से रिलेटेड है? ये दोनों ही सेक्टर्स गुड्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन कमोडिटीज में क्या गुड्स आते हैं जिन पे हमारा रोजमर्रे का जो जिंदगी है वो डिपेंड करता है? वो क्या सिर्फ गुड्स है? नहीं, वो सेवाएं यानी कि सर्विसेज भी है। ठीक है, तो जो सर्विसेज है उनको हम ये फर्दर इन 3 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर में तो सिर्फ गुड्स हो गए, रॉ मटेरियल्स हो जाते हैं हमारे, जो भी नेचर से मिलते हैं वो प्राइमरी सेक्टर में, एंड जो भी मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स होते हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं, जो कि उन्हीं रॉ मटेरियल्स को यूज करके बनता है, वो सेकेंडरी सेक्टर में। बट जो सर्विसेज है, जो सेवाएं हैं, वो सारे इन 3 सेक्टर्स के थ्रू हम बाइफरकेट करते हैं। ठीक है, सो पहले क्या होता था कि सारे सर्विसेज को हम टर्शरी सेक्टर में ही रख देते थे, बट सारे सर्विसेज का जो नेचर होता है वो सेम नहीं होता, इसलिए हमने उसे फर्दर बाइफरकेट किया और हमारे पास आज ये 3 अलग अलग सेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। टर्शरी सेक्टर में वो सारे सर्विसेज हैं जिसका काम है हेल्प करना, स्मूदन करना और ज्यादा कन्वीनियंट बनाना, किसको? प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर को। तो प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर जो कि गुड्स से डील करता है, वो गुड्स से डील करने के लिए सर्विसेज यूज करता है, एंड जो सर्विसेज प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर में ईज लाता है, जो स्मूदन करता है इनको, उसे हम टर्शरी सेक्टर कहते हैं। टर्शरी सेक्टर फॉर एग्जांपल बैंकिंग, ठीक है,
जो बैंकिंग फैसिलिटीज है वो टर्शरी सेक्टर में आते हैं। व्हाई? क्योंकि ये प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर को बेनिफिट करता है। अब लेट्स से कि वो फार्मर है, उसे कुछ उगाना है, अब जो भी उसके पास रेवेन्यू आएगा वो उगने के बाद, उसको काट के बेचने के बाद जो रेवेन्यू आएगा वहां से जनरेट होगा। बट उगाने के लिए, सीड्स के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, इरिगेशन सिस्टम के लिए उसे पैसे चाहिए। और वो पैसा कहां से आएगा? तो बैंकों से जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस लेगा, वहां से क्रेडिट्स लेगा, लोन लेगा। तो ऑटोमेटिकली वो क्या कर रहा है? वो प्राइमरी सेक्टर को जो है ज्यादा कन्वीनियंट और इजी बना रहा है उस फार्मर के लिए। सो ये प्राइमरी सेक्टर को हेल्प करने वाला, उसको स्मूदन करने वाला, उसे कन्वीनियंट बनाने वाला वो जो बैंकिंग सेक्टर है वो किसमें आ जाएगा? टर्शरी सेक्टर में। अब चलो वो उगा लिया, अब उगाने के बाद वो गन्ना उगाया, अब उस गन्ने को उसे चीनी के फैक्ट्री तक बेचना है। ठीक है, अब जरूरी तो नहीं है कि दोनों अगल बगल हो, डिस्टेंस हो सकता है बीच में, तो उसे ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो बीच में ये जो प्रोसेस है, अब हो सकता है कि उसे जाने में काफी टाइम लग जाए। ठीक है, वो खेतों से उसे फैक्ट्री तक पहुंचने में काफी टाइम लग सकता है। ठीक है, लेकिन यहां पर आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है ना, प्राइमरी सेक्टर से उसी रॉ मटेरियल को सेकेंडरी सेक्टर यानी कि फैक्ट्रीज तक पहुंचाने में टाइम को कम कर देता है एंड इस ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस को इजी कर देता है, जिससे ऑटोमेटिकली वो प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर दोनों को बेनिफिट करता है। ठीक है, तो ये जो हो गया किसमें आज, वो ट्रांसपोर्टेशन किसमें आ जाएगा? टर्शरी सेक्टर में। अगेन वो जो सर्विसेज है। इसके अलावा अब जो चीनी हो चुका है, ठीक है, या फिर जो चीनी था उसे चीनी चाहिए था, मतलब उसको चीनी के लिए गन्ना चाहिए था, अब उसके लिए वो क्या किया ना, वो ऑर्डर दिया। किसे ऑर्डर दिया? फार्मर्स को ऑर्डर दिया। डायरेक्टली अगर जाके घोड़े में चढ़ के जाके अगर ऑर्डर देगा तो बहुत टाइम लगेगा। वो क्या किया? डायरेक्ट कॉल किया। ठीक है, उसके पास कॉन्टैक्ट था, वो कॉल किया फार्मर्स को। ठीक है, कि ऐसा सा बात तो मेरे को चाहिए, तो वो जो फार्मर था वो अपने फार्म से उस ऑर्डर के हिसाब से काट के जो है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू भेज दिया। अब यहां पर क्या काम आया ट्रांसपोर्टेशन के अलावा? कम्युनिकेशन, बिकॉज कम्युनिकेशन से ही ऑर्डर गया, कम्युनिकेशन से आया। जो चीज पहले काफी दूर दूर तक जाके करना पड़ता था, अब वो घर बैठे बैठे दूर दूर के डिस्टेंस में हम लोग बात कर सकते हैं, ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं, ऑर्डर्स दे सकते हैं। ठीक है, इवन की जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो कंज्यूमर्स, जो फाइनल कंज्यूमर्स है, उनको भी कुछ खरीदना होता था, उन्हें दुकान तक नहीं जाना पड़ता, वो जो है घर में बैठे बैठे चीजों को ऑर्डर कर सकता है, वो उन तक आ जाएगा। ठीक है, ये जो सेकेंडरी सेक्टर से जो हमने यूजेबल आइटम बनाया, किसी को चीनी चाहिए घर में, उसने कॉल किया और उसने मंगवा लिया ऑर्डर के थ्रू। ठीक है, उसने बुला लिया, अब उसे कहीं तक जाना भी नहीं पड़ा, फटाफट उसने कॉल किया, फटाफट उसका ऑर्डर प्लेस हो गया, फटाफट शिप हो गया एंड कुछ ही देर में उसके घर तक पहुंच गया। ठीक है, तो यहां पर हम कम्युनिकेशन को देखते हैं, जो कि प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर इन दोनों को इजी भी बनाता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग भी बनाता है। कैसे? वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। और साथ ही साथ उस प्रोसेस को जो है स्मूदन करता है, यानी कि जो सर्विसेज प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर को सर्व करते हैं, उसको हेल्प करते हैं, एड करते हैं, वो उन सर्विसेज को जो हम रखते हैं टर्शरी सेक्टर के अंदर रखते हैं। सो टर्शरी सेक्टर के अंदर वही सर्विसेज होंगे जो कि प्राइमरी सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करने के लिए, स्मूदन करने के लिए, इजी करने के लिए एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग बनाने के लिए क्रिएट किए जाते हैं या किए जाते हैं। वही एक्टिविटीज जो है, वही सर्विसेज जो है टर्शरी सेक्टर के अंदर होते हैं। अब यहां पर जो जैसे कि हमने देखा कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग फैसिलिटीज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये एट द एंड ऑफ द डे क्या कर रहे हैं? ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, अपने एक्टिविटीज को, प्रोसेसेस को कंटिन्यू करने में। तो इसीलिए हम उन्हें किसमें रखते हैं? टर्शरी सेक्टर में। वैसे ही कुछ और प्रकार के एक्टिविटीज होते हैं जो कि सर्विसेज जनरेट करते हैं, बट उन सर्विसेज का जो नेचर होता है वो टर्शरी सेक्टर वाले एक्टिविटीज जैसा नहीं होता, जिन्हें हम क्वार्टरनरी सेक्टर में रखते हैं। क्वार्टरनरी सेक्टर में वो सर्विसेज होते हैं जो कि कहीं ना कहीं नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होता है, यानी कि नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन के प्रोडक्शन एंड उनके डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होता है। ऐसे एक्टिविटीज को हम क्वार्टरनरी सेक्टर में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम क्वार्टरनरी सेक्टर में कौन कौन से एक्टिविटीज को रखते हैं? इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज जो है, नॉलेज हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, इसका जनरेशन। ठीक है, यानी कि R&D, जिसको हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहते हैं। यहां से क्या जनरेट किया जा रहा है, क्या प्रोड्यूस किया जा रहा है? इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस किया जा रहा है, नॉलेज क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है, कुछ डिस्कवरी हुआ, लोगों को कुछ पता चला। कैसे पता चला? कोई तो डिस्कवरी किया होगा, किसी ने तो रिसर्च किया होगा, किसी के तो घंटों के, दिनों के, सालों के मेहनत होंगे उसके पीछे। तो ये जो एक्टिविटीज है जो कि इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज को जो है क्रिएट करता है, जनरेट करता है या डिस्कवर करता है, ठीक है, लोगों के बीच लाता है, उस सेक्टर को हम क्वार्टरनरी सेक्टर कहते हैं। अब यहां पर प्रोडक्शन या जनरेशन तो हो गया नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन का, बट देन इसे ट्रांसफर भी तो कोई करता होगा। जैसे टीचर्स नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन का डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स तक वो नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करता है, एलोकेट करता है, पहुंचाता है। तो टीचिंग जो है वो भी किसमें आ जाएगा? क्वार्टरनरी सेक्टर में। इन शॉर्ट, हर वो एक्टिविटीज जो नॉलेज या इंफॉर्मेशन के जनरेशन, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, या फिर उसके डिस्ट्रीब्यूशन, लोगों तक उसको पहुंचाने में, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में, जैसे कि टीचिंग हो गया,
इससे इससे लेना देना हो जिन एक्टिविटीज का, उन एक्टिविटीज को, उन सर्विसेज को हम जो है क्वार्टरनरी सेक्टर के अंदर रखते हैं। ठीक है। अब ये जो चीजें हैं, ये जो टीचिंग हो गया या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, ये कहीं से भी प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर को वैल्यू नहीं करता, हेल्प नहीं करता। हाँ, इससे जो इंफॉर्मेशन जनरेट हो रहा है उससे कुछ हेल्प मिल सकता है, लेकिन ये डायरेक्टली किसी भी प्रकार से प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर से ना तो कनेक्टेड है, ना इससे कोई लेना देना है, और ना इसका ऑब्जेक्टिव प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को सर्व करना है, इजी करना है, जैसे कि टर्शियरी सेक्टर के केस में हमने देखा। तो इसीलिए हम नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट या टीचिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज को जो है हम अलग से सर्विसेज के ब्रैकेट के अंदर, जिसको क्वार्टरनरी सेक्टर कहते हैं, इसके अंदर रखते हैं। ठीक है। तो ये दो प्रकार के हमने सर्विसेज देखे, बट सर्विसेज सिर्फ ये दो प्रकार के नहीं होते, और एक प्रकार का सर्विस होता है जिसको हम क्वीनरी सेक्टर कहते हैं। अब ये जो सेक्टर होता है ना, ये मोस्ट वैल्यूड, मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड सबसे ऊंचा और बेहतर जो है सेक्टर इसे माना जाता है, क्वीनरी सेक्टर को, इतना कि इसको गोल्डन कॉलर जॉब्स भी कहा जाता है। वो सारे जॉब्स जो क्वीनरी सेक्टर के अंदर आते हैं उन्हें गोल्डन कॉलर जॉब्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड एंड सोशियो जो है इकोनॉमिक सर्कम, मतलब अगर नजरिए से देखा जाए तो फिर इसका जो औहदा होता है, लेवल होता है, वो सबसे ऊपर होता है बाकियों का। अब ये कौन से एक्टिविटीज हो जाते हैं, तो अगर आप पिकनिक गएंगे तो आपको पता होगा कि पिकनिक में मोस्टली क्या होता है, अगर आप सिर्फ घूमने फिरने के लिए, टूर करने के लिए नहीं जा रहे हो, खा पी के होटल में नहीं आते हो, आप प्रॉपर वहां जाके खाना बनाते हो और एक प्रॉपर पिकनिक ऑर्गेनाइज करते हो दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ अगर आप जाते हो, तो आपको पता होगा इसमें अलग अलग लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिया जाता है। कोई होता है जिसका कुकिंग डिपार्टमेंट होता है, कोई होता है जिसको ट्रेजरी डिपार्टमेंट दिया जाता है, जो सबसे जो है ना चंदा उठाता है, बजट क्रिएट करता है, उसके ऊपर से जो है एक्सपेंसेस किया जाता है, उनका हिसाब किताब रखता है। कोई होता है जो बेसिकली जिसका काम होता है एक्सेसरीज को लेके जाना, जैसे साउंड सिस्टम लेके जाना या कुछ खेलने के लिए बैडमिंटन रैकेट्स, कॉक्स वगैरह लेके जाना, तो ये उनका काम होता है। तो हर किसी का जो है ना अलग अलग काम बांट दिया जाता है, लेकिन इसमें कोई एक इंसान ऐसा होता है, कोई होता है जो बहुत हट्टा कट्टा होता है, जिसका काम होता है लोडिंग अनलोडिंग करना गाड़ी से, लेकिन इसमें से कोई एक इंसान ऐसा होता है, ठीक है, जो कुछ करता नहीं है, वो बस तुमको बताता है कि तुमको क्या करना है, ऐसे करो वैसे करो, और पानी ज्यादा बॉयल हो रहा है इसको कम बॉयल करो, तेल कम बॉयल हो रहा है उसको ज्यादा बॉयल करो, गर्म होने दो फिर छोड़ना, या फिर खीरा सीधा मत काटो, तिरछा काटो। ठीक है, यानी कि बेसिकली अंडा बॉयल नहीं हो रहा है तो ढक दो, नमक डाल दो पानी में, मतलब अलग अलग जो होता है वो गाइडलाइंस देता है, सबको सुपरवाइज करता है, वो खुद कुछ नहीं करता। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हर चीज का नॉलेज होता है, प्रैक्टिकली किसी चीज का पूरा नॉलेज नहीं होता, वो बस लोगों को जो है गाइड करते रहता है। ठीक है, कि ये नहीं ऐसे नहीं वैसे करो, वैसे नहीं ऐसे करो, तुम ये करो तुम वो करो। तो ये जो सेक्टर, ये जो इंसान होता है, ये जो सेक्टर से रिलेटेड होता है, वो होता है क्वीनरी सेक्टर। क्वीनरी सेक्टर जो होता है वो एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर की एक्टिविटीज रिलेटेड होता है किससे, बाकी सेक्टर्स जितने भी हमने देखा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी, इन सब को रेगुलेट, गाइड एंड सुपरवाइज करने से। ये जो सेक्टर्स होते हैं, इनमें जो एक्टिविटीज होते हैं वो यूजुअली रेगुलेशन, सुपरविजन, या फिर साथ ही साथ उन सबको एक तरीके से उनके लिए पॉलिसीज बनाने से रिलेटेड होते हैं। किसी भी देश का गवर्नमेंट जो एक्टिविटी परफॉर्म करता है, वो भी तो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, गवर्नमेंट भी तो कोई सर्विस दे रहा है। वो कौन सा सर्विस दे रहा है ना, वो क्वीनरी सेक्टर का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, वो दूसरे सेक्टर्स को जो है सुपरवाइज करता है, रेगुलेट करता है, उनके लिए पॉलिसीज बनाता है। जैसे कि हमें पता है पीएम किसान स्कीम जो है, जो कि प्राइमरी सेक्टर के लिए आया था, या फिर गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था हमारा मेक इन इंडिया स्कीम सेकेंडरी सेक्टर के लिए, या फिर डिजिटल इंडिया स्कीम टर्शियरी सेक्टर के लिए, या फिर यूं कह ले कि टर्शियरी सेक्टर के लिए हमारे पास जो है एनईपी 2020 आ चुका है, जो कि एजुकेशन सेक्टर, टीचिंग लाइन के लिए, टीचिंग सेक्टर्स के लिए है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि ये जो क्वीनरी सेक्टर हो जाता है ना, ये क्वीनरी सेक्टर क्या कर रहा है, वो बाकी सेक्टर्स के लिए पॉलिसीज बनाता है, स्कीम्स क्रिएट करता है, उनको रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है, ये सारी चीजें करता है। तो ऐसे एक्टिविटीज जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, पुलिस जो काम कर रहा है वो भी तो कोई सर्विस दे रहा है, लेकिन वो किसी भी तरीके से तो प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर को सर्व करने से रिलेटेड नहीं है, और ना ही वो कोई टाइप का नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो एक्चुअली में लॉ एंड ऑर्डर को रेगुलेट कर रहा है और सुपरवाइज कर रहा है, तो किस में आ जाएगा, क्वीनरी सेक्टर में आ जाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही हमने देखा कि जो गुड्स रिलेटेड सेक्टर्स होते हैं, गुड्स से रिलेटेड, वो होते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। जो गुड्स डायरेक्टली नेचर से मिल रहे हैं, वैसे एक्टिविटीज क्या होते हैं ना, प्राइमरी सेक्टर। और वो जो नेचर से जो गुड्स मिला उसको फिर यूजेबल आइटम्स में कन्वर्ट करने वाला सेक्टर होता है सेकेंडरी सेक्टर। अब जो सर्विसेज होते हैं, वो सर्विसेज किस में आ जाते हैं, टर्शियरी, क्वार्टरनरी एंड क्वीनरी सेक्टर में। जो सर्विसेज बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन टाइप सर्विसेज जो प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर को सर्व करने के लिए, उसको इजी एंड स्मूथ बनाने के लिए हेल्प करता है, उसे हम टर्शियरी सेक्टर कहते हैं। जो सर्विसेज नॉलेज के जनरेशन, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन के क्रिएशन एंड उसके डिस्ट्रीब्यूशन, लोगों तक उसको पहुंचाने पे काम करता है,
वो क्वार्टरनरी सर्विसेज में आ जाता है, क्वार्टरनरी सेक्टर में आ जाता है। एंड वो सर्विसेज जो बाकी सेक्टर्स को सुपरवाइज एंड रेगुलेट करने में हेल्प करता है, उसका सोल ऑब्जेक्टिव ही होता है बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं, एक्टिविटीज है, उनको रेगुलेट एंड सुपरवाइज करना, ताकि सब कुछ एक ऑर्डर में चले। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट का काम हो गया या पुलिस का काम हो गया, ऐसे सारे जो एक्टिविटीज हैं वो किस सेक्टर के अंदर आ जाते हैं, सर्विसेज, ये क्वीनरी सेक्टर के अंदर आ जाता है। तो यहां पर जो है हमने सभी प्रकार के पांचों प्रकार के जो सेक्टर्स हैं हमने उसे देख लिया। तो अब हम एक चीज और जान लेते हैं, एग्जामिनर क्या कर सकता है ना, बिकॉज आपको समझ में आ चुका है तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। ठीक है, इसके बहुत हेवी चांसेस हैं कि क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे अगर आप ये सब समझ चुके हैं। अगर ये इस टॉपिक से क्वेश्चन अगर कोई भी आता है तो एग्जामिनर क्या करेगा कि वो आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल देगा। वो किसी वर्ड की जगह कोई और वर्ड यूज करेगा। अब आपको हालांकि वो चीज पता होगा उसका आंसर, बट जस्ट बिकॉज आप उस वर्ड को जो है कंप्रीहेंड नहीं कर पाएंगे, उसका लैंग्वेज नहीं समझ पाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पूछना क्या चाह रहा है, आप उसका आंसर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए 2 से 3 ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको एग्जामिनर यूज कर सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गुड्स। तो गुड्स एंड सर्विसेज को हम ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज तो कहते हैं, लेकिन वहीं पर गुड्स को जो है टेंजिबल्स, यानी कि टेंजिबल्स वो चीजें होते हैं जिनका एक फिजिकल आकार होता है जिसको हम टच कर सकते हैं। ऐसे चीजें जिनको हम टच कर सकते हैं उसे टेंजिबल्स कहा जाता है। ठीक है, तो गुड्स जो होते हैं उन्हें टेंजिबल्स भी कहा जाता है एंड विजिबल्स भी कहा जाता है। विजिबल्स ऐसे चीजें होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, तो ऐसे चीजें जिनको हम टच कर सकते हैं एंड ऐसे चीजें जिनको हम देख सकते हैं, इन चीजों को जो है बेसिकली टेंजिबल्स एंड विजिबल्स कहा जाता है। तो गुड्स, बिकॉज गुड्स को देख सकते हैं, इन्हें विजिबल्स, एंड साथ ही साथ बिकॉज गुड्स को हम टच भी कर सकते हैं, इन्हें टेंजिबल्स भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर एग्जामिनर अगर चाहे तो सर्विसेज के जगह, सर्विसेज जो सेवाएं हैं उनको ना तो हम देख सकते हैं और ना ही उनको हम टच कर सकते हैं। इसी वजह से सर्विसेज के जगह अगर एग्जामिनर चाहे तो वो इनटेंजिबल्स या इनविजिबल्स को यूज कर सकता है। बिकॉज इनटेंजिबल्स मतलब वो चीजें जिनको हम देख नहीं टच नहीं कर सकते वो है इनटेंजिबल्स, और जिन्हें हम देख नहीं सकते वो है इनविजिबल्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कि गुड्स के अगर कहीं भी आपको टेंजिबल्स या विजिबल्स देखने को मिले तो आप ये जान लेना कि यहाँ एग्जामिनर गुड्स के बारे में बात कर रहा है, और अगर कहीं पर इनटेंजिबल्स या इनविजिबल्स के बारे में जिक्र मिलता है सवाल में तो आप ये जान लेना कि यहाँ पर जो एग्जामिनर है वो डायरेक्टली सर्विसेज के बारे में पूछ रहा है। अगर आपको ये वर्ड्स पता रहेंगे तो आपके क्वेश्चन समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो दैट वाज इट गिवन इन द नोट। तो बेसिकली हमारा जो ये चैप्टर था इकोनॉमी एंड इंडियन इकोनॉमिक्स, जिसमें हमने इकोनॉमिक्स से कुछ बेसिक फंडामेंटल्स और बेसिक प्रिंसिपल्स को जाना, जिसमें हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस को जाना एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को समझा। ठीक है, वो जो हमारा चैप्टर था वो हमारा इन दोनों वीडियो सेशंस के थ्रू खत्म होता है। पिछले वीडियो सेशन में हमने इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स को समझा, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स समझा, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, हमने ये सब समझा। एंड आज के वीडियो में जो 5 प्रकार के सेक्टर्स होते हैं किसी भी इकोनॉमी के, हमने उन्हें जाना, उन्हें समझा। ठीक है, साथ ही साथ हमने कुछ की पॉइंट्स और कुछ टिप्स भी जाना, जैसे कि कहाँ कहाँ एग्जामिनर किन किन वर्ड्स को यूज कर सकता है कंफ्यूज करने के लिए। तो हमारा ये जो सेशन था, हमारा जो पहला टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी, ये इस वीडियो के साथ, इस सेशन के साथ यहीं पर खत्म होता है। आने वाले वीडियो में हम कुछ माइक्रो इकोनॉमिकल टॉपिक्स जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बात करेंगे। सो आई होप आपको ये जो हमारा सेशन था ये अच्छा लगा होगा, और हमारे आगे वाले सेशंस में भी आप हमारे साथ बने रहेंगे। सो थैंक यू, एंड आने वाले सेशंस तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।